हेलो स्टूडेंट्स। फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसमें एंगल बी राइट एंगल है। एंगल ए के सामने वाला साइड को हम पी परपेंडिकुलर मान रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जान रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस फार्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। तो साइन ए अगर लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, तो हम लिखेंगे उसको परपेंडिकुलर बाय हाइट पी बाई एच। ठीक ठीक। साइन का अपोजिट होता है कॉस ए रेसिप्रोकल। तो कॉस ए का वैल्यू साइन का उल्टा एच बाई पी होगा। ठीक। कॉस ए का वैल्यू बी बाई एच और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा एच बाई बी। टेन ए अगर लेते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा पी बाई बी कॉट ए। ठीक। टेन का उल्टा बी बाई पी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। नेक्स्ट हम इस पे आ रहे हैं टेबल पर, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का प्रोसेस है। साइन ए 0 डिग्री, उसका वैल्यू आपका 0 होगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अगर कॉस में हम चलते हैं तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। टेन में चलते हैं, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री 1√3 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। हम जान रहे हैं कि अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो वो नॉट डिफाइंड में आता है। ठीक है। उसी तरह कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री √2 एंड कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए, तो सेक ए 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 एंड सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। टेन का रेसिप्रोकल कॉट ए, इसमें भी कॉट ए 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट ए 45 डिग्री 1 और कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री 0। इस तरह से आप ये टेबल आप लर्न कर सकते हैं, और इसमें कुछ ये दिमाग लगा सकते हैं कि 0 डिग्री 0 शुरू हो रहा तो साइन का और कॉस का इधर से लेफ्ट से टू राइट, यहाँ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इसको आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है इस पे प्रूफ है, एलएचएस को हमको आरएचएस पे प्रूफ करना है। तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होता है, और इस पर हम ध्यान रखेंगे। अधिकतर फॉर्मूला में, अधिकतर क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं उसमें अगर डिनोमिनेटर में इस तरह का रहेगा तो हम कॉमन लेके ऊपर नीचे काटने का कोशिश करेंगे, इलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे इस सब फॉर्मूला का यूज करके।
आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ये तो आपने पढ़ा होगा और ये तो याद ही रहता होगा। लेकिन अगर माइनस में हम गणनाएंगे, जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसका आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 कैसे हुआ, तो सेक ए हम जानते हैं एच बाई बी होता है, तो सेक स्क्वायर ए एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए होता है पी बाई बी, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम लिए तो बी स्क्वायर आया, और ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री का एसेंशियल है, दिमाग में रखना, माइंड में रखना इसको। और एक अप्रोच है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप tan cot से कोसेक को, tan cot से कोसेक को आप चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। इसको जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। मतलब tan और cot को आप साइन और कॉस में चेंज कीजिएगा तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। और इतना ध्यान रखेंगे कि कहीं 1 के जगह हमको ये भी बैठाना पड़ता है, और साइन स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कॉस स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी पुट करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का खत्म होता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे भी इसी तरह आपका और आगे चैप्टर में जो फार्मूला है इस पर हम वीडियो बनाएंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद होगा। और आप इसको एक नज़र में अगर एग्जाम के दिन भी देख लें तो आपको ये माइंड में आ जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है। और इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का चैप्टर खत्म हो रहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।